अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। जी हाँ, हमने आज बनाई है स्ट्रीट स्टाइल चना चाट, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट चाट है। और ये रेसिपी मैंने अपने कॉलेज वाले चना चाट वाले अंकल से सीखी थी। और मैंने उनसे पूछा था कि आप इस चाट में ऐसा क्या ऐड करते हैं जो इतनी मज़ेदार सी चाट बनती है ये। तो जी आज मैं आपको सिखाऊँगी स्ट्रीट स्टाइल चाट आप घर में कैसे बना सकते हैं। इसमें इतनी ज़बरदस्त सी चटनियाँ ऐड की हैं हमने, दही बड़े ऐड किए हैं, चने ऐड किए हैं और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इफ्तारी में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी हमने चने रात को भिगो के रखे थे सहरी के टाइम, और अभी जो है ये आधे सॉफ्ट हो चुके थे। इसको हमने वॉश किया और 2 आलू भी इसमें ऐड किए, इसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। तो जी अब हम दही वाली चटनी बनाते हैं। ग्रीन चिलीज़ लिए हमने यहाँ पे, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, और यहाँ पे जी हमने कुछ पुदीने के पत्ते और धनिया लिया है। अब जी हम दही वाली चाट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ग्राइंडर मशीन के जग में ये सारे मसाले ऐड करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड करनी है ताकि हमारे मसाले अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएं। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये देखिए अब जी ये रेडी है ग्राइंड होने के लिए। इसको आपने ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, हल्का सा दरदरा सा होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस फॉर्म में हो, बिल्कुल आपको नहीं पीसना, इसको हल्का सा दरदरा होना चाहिए, ठीक है। इसको दही में हम मिक्स करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। हमने यहाँ पे दही ½ kg ली है और उसको फेंट लिया था, और इसमें हम ये ऐड करते जाएंगे जो ग्रीन चटनी हमने बनाई है मसालों की, ठीक है जी। तो दही हमारी रेडी है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब जी हम पापड़ी तैयार करते हैं। ये है समोसे की पट्टियाँ, जो कि आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। इसको हमने काट लेना है कुछ इस शेप में। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये समोसे की पट्टियाँ हैं, इसको आपने किस शेप में काटना है, ठीक है जी। अब जी बीच से भी हम इसको कट लगाएंगे, और ये देखिए कुछ इस फॉर्म में हो ये हमारी पापड़ी मज़ेदार सी, ठीक है जी। इसको हम अब फ्राई करेंगे। तो जी यहाँ पे पापड़ी हमारी फ्राई हो रही है, और ये जो है ना चना चाट का मेन इंग्रेडिएंट है। जो हम स्ट्रीट स्टाइल चाट खाते हैं ना, उस पर हम कहते हैं कि चाचा और भी पापड़ी ऐड करें तो ये पापड़ी आपको थोड़ी ज़्यादा बनानी है, ठीक है जी, बिकॉज़ घर वाले ज़िद करेंगे बाद में कि ज़्यादा पापड़ी चाहिए। अब जी सारी चीज़ें रेडी है चाट बनाने के लिए। दही बड़े हमने लिए, इसकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख लीजिएगा। उसके साथ ही ये खट्टी मीठी चटनी, इसकी रेसिपी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दही वाली चटनी जो कि अभी हमने बनाई, और कुछ वेजिटेबल्स हमने लिए हैं, पापड़ी हमने बनाई, और ये है जी छोले और आलू जो हमने बॉयल किए होते। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। जो प्लेट भी हमने स्ट्रीट स्टाइल लिए, आप चेक करिएगा, क्योंकि वो वाला जो है ना लुक आना चाहिए चाट में ना, स्ट्रीट स्टाइल वाला। अब जी हम इसमें दही बड़े ऐड करेंगे, प्याज और टमाटर ऐड किया, फिर दही बड़े ऐड करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, दही वाली चटनी जो हमने बनाई थी, जिसमें हमने धनिया पुदीना और ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी। बहुत ही मज़े की चटनी, ये देखिए कितनी थिक सी चटनी है। और उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी। ये है जी हमारी ये स्पेशल चटनी, खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है ये, और इसका जो है ना टेस्ट पूरा इस चटनी की वजह से आएगा आपको। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। तो अब जी हम इसमें पापड़ी ऐड करेंगे, ठीक है। और देखिए कि कितनी यमी सी ज़बरदस्त सी चाट लग रही है। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया हमने इसमें, और जी मज़ेदार सी यमी सी स्ट्रीट स्टाइल चाट हमारी रेडी है। बहुत ही डिलीशियस चाट बनती है ये। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। दही बड़े आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ये खट्टी मीठी चटनी बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, और चने बॉयल करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, और इफ्तारी के टाइम इस मज़ेदार सी चाट को आराम से बना सकते हैं। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।